बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम आपके साथ मूली के पराठे की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें देखते हैं कि हम मूली के पराठे किस तरह बनाते हैं। ये एक मूली ली है हमने, ये काफ़ी बड़ी मूली है माशाल्लाह। तो इतनी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको जो है वो हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ हम जो है सलाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और हाफ़ जो है हम आलू के सॉरी मूली के पराठे में इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब हम इसका जो है वो छिलका उतार लेंगे। जो हमने जो है वो पराठों में इस्तेमाल करनी है उसका छिलका उतार लेते हैं इस तरह। तो ये हमने अच्छी तरह इसका छिलका उतार लिया। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। ये थोड़ी मोटी है, इसलिए हम जो है इसके 2 पीस कर लेते हैं। इसी तरह हम सारी जो है मूली उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसके अंदर से जो है अच्छी तरह पानी निचोड़ लेते हैं, निकाल लेंगे अच्छी तरह से हाथ की मदद से। अगर आप चाहें तो इसको कपड़े के अंदर रखकर उसकी कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जो है वो हाथ की मदद से निकाल रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमने वैसे भी इसको थोड़ा सा भूनना है। तो हम भी कुछ पानी अगर रह जाएगा तो वहाँ पर खुश्क हो जाएगा। इस तरह हमने ये सब जो है पानी निकाल लिया है। तो चलें देखते हैं कि अब हम क्या करते हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और अदरक डालते हैं। इसको थोड़ी देर इसके लिए अंदर फ्राई करेंगे। अब हम जो मूली हैं वो डालेंगे इसके अंदर। जो हमने कद्दूकस किए हैं वो हाथ की मदद से हमने पानी इनका निकाल लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ये हमने मोटी मिर्च ली है रेड। 1 टीस्पून नमक। आग जो है वो आपने नीचे जो है बिल्कुल स्लो रखनी है। तो ये हाफ़ टी स्पून तकरीबन हमने रेड चिली पाउडर डाला। ज़ीरा। इस तरह अच्छी तरह आप मिक्स कर लेना इसके अंदर। अब हम तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरह इसको मीडियम आग के ऊपर जो है वो पकाएंगे। तो ये तकरीबन हमारा जो है रेडी हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डालते हैं। और इस मसाले को जो है वो हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो रोटी बनाने के लिए हम जो है आटा गूंथते हैं। आटा हमने यानी कि मैदा लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और ये 1 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल लिया हमने।
तो अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। पेड़े हम पहले ही छोटे छोटे बना लेते हैं, बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाने। पेड़े हमने बना लिए, अब हम रोटी बेलते हैं। अब हम इसके एक हिस्से के ऊपर जो मसाला हमने तैयार किया मूली का वो डालते हैं। इस तरह ये दूसरा हिस्सा हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर मूलियों का मसाला हमने डाला है वो बाहर ना आए। तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा ऊपर खुश्क आटे की मदद से दोबारा हल्के हाथों से बेल लें। तो ये लें जी, अब हमने तवे के ऊपर डाल दिया अपना पराठा। तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लिया जी। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये पराठा तैयार हो रहा है। ये देखें ऊपर हमने ऑयल लगा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर घी या जो भी आपको पसंद हो लगा सकते हैं, मक्खन वगैरह जिसके साथ आपको पसंद है आप लगा सकते हैं। तो अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो देखें जी माशाल्लाह पराठा हमारा जो है बिल्कुल रेडी होने को है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखें कितना खस्ता आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत खस्ता है ये। तो माशाल्लाह जी ये देखें जी इसकी लुक देखें माशाल्लाह कितना नाइस है। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको खा के भी बताता हूँ कि कितना ये मज़ेदार है। देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। तो देखें जी माशाल्लाह बहुत मज़े का लग रहा है। देखने में खुशबू तो बहुत अच्छी है जी। तो ये फाइनली पक गया, अब हम इसको उतारते हैं। ये लें जी, ये फर्स्ट पराठा हमारा तैयार है। इसी तरह जो है हम दूसरे पराठे को भी तैयार कर लेते हैं। ये देखें जी इसके अंदर भी हम इसी तरह जो मूलियों का मसाला हमने बनाया था वो डाल लेंगे और फिर दूसरा जो हमने पेड़ा की रोटी बेली है वो भी इसके ऊपर ऐसे रख के, तो उसी तरह जिस तरह पहले हमने चारों तरफ से इसको प्रेस किया था कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से जो दोबारा पराठा हम तैयार कर लेंगे। इस तरह ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा या गंदम का आटा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो लगा लें। तो ये लें जी ये भी रेडी हो गया है।
तो जी मूली के पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम खाते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। बहुत शुक्रिया, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।